और इस वक्त की बड़ी जानकारी इंदौर से है, जहां प्रेमी की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या की गई है। बताते चले कि 50 क्राइम एपिसोड देखकर मर्डर की प्लानिंग की गई। 5 घंटे पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। 5 घंटे के अंदर ही तो प्रेमिका ने पिता के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या की। प्रेमी कर रहा था ब्लैकमेल, प्रेमिका ने की हत्या। तो पिता और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की गई। पुलिस की गिरफ्त में प्रेमिका सहित चारों आरोपी। तो बड़ी जानकारी, जहां इंदौर में प्रेमी के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमिका ने पिता और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी है। मामला इंदौर के तेजाजी नगर इलाके का है। प्रेमिका ने इस हत्याकांड के अंजाम देने से पहले 50 से ज्यादा क्राइम एपिसोड देखे, फिर प्रेमी को मारने की प्लानिंग की, लेकिन पुलिस ने 5 घंटे में ही प्रेमिका की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। यूपी के रहने वाले संजय का इंदौर की महिला से प्रेम संबंध था, जब आरोपी संजय उसे ब्लैकमेल करने लगा और पति को उनके प्रेम संबंध के बारे में बताने की धमकी देने लगा। तो महिला ने पिता के साथ मिलकर संजय को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी वारदात के बाद से ही अब कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये इंदौर में क्या हुआ है, इसका पूरा मामला क्या है। तो देखिए, शादीशुदा महिला ने प्रेमी की बेरहमी से हत्या की है। भाई, भतीजे और पिता के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उधर यूपी के जालौन निवासी संजय यादव की हत्या की गई। पुलिस की गिरफ्त में महिला सहित 4 आरोपी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये भी जानने का विषय है कि आखिर प्रेमी की हत्या उसने की कैसे है। तो सबसे अहम चीज यहाँ पर यह है कि महिला ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले 50 क्राइम एपिसोड देखे और सबूत मिटाने के लिए क्राइम एपिसोड देखे थे, जिसमें पिता और 2 लोगों के साथ उसने पूरी प्लानिंग रची। प्रेमी संजय को सुनसान जगह पर बुलाया, लाठी डंडे से पीटकर संजय की हत्या की, पहचान छिपाने के लिए चेहरे को कुचल दिया। तो वहीं यूपी के युवक की इंदौर में हत्या हुई है। तेजाजी नगर के अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति की पत्थरों से और लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसमें फिलहाल इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो तेजाजी नगर और उनकी पूरी टीम के द्वारा चारों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें जो कहानी इस तरह से आई है कि जो महिला थी, ये जालौन का रहने वाला है और ये ट्रक ड्राइवर है, जो मृतक संजय यादव, और वो महिला से मिलने आता था। तो महिला के जो पिता ने और उसके जो महिला के पति के छोटे भाई ने काफ़ी मना किया, समझाया कि इसको मत मिला करो, लेकिन वो मिलने बार बार आता था। तो इस बात को लेकर के एक जो महिला के पिता ने उसको बुलवाया, महिला से फ़ोन कराकर, और फिर उसके बाद उसको मुरूद गांव के पास खाली जगह में ले जाकर वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी है हमारे साथ। तनुश्री, पूरा मामला काफी खौफनाक है। उत्तर प्रदेश के एक शख्स की मौत होती है इंदौर में और काफी प्लानिंग के जरिए। आखिर इस पर और क्या कुछ जांच में खुलासा हुआ है? जी देखिए, पूरा मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि ये जो महिला है वो शादीशुदा थी और जो संजय है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, वो जो है इस महिला से लगातार मिलने आता था, जिसके ऊपर उनके परिवार वालों ने आपत्ति जताई थी, उनके पिता ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद जो है इस महिला ने काफी लंबे समय के बाद अपने घर वालों को बताया कि इस तरीके से जो संजय है वो ब्लैकमेल कर रहा है महिला को, उससे मिलने के लिए उसको दबाव बना रहा है। जिसके बाद ही उसका जो मर्डर है, उसकी मर्डर करने का प्लानिंग उनके परिवार द्वारा किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये भी बात सामने आई है कि किस तरीके से महिला ने 50 से ज्यादा क्राइम एपिसोड देखे थे, ताकि जो पुलिस है उनके हाथ में किसी प्रकार का सबूत ना आ सके और जो महिला और उनके परिवार वाले हैं वो बच जाए। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस मामले के बारे में पता चला, जांच चालू की गई, तो कुछ ही घंटों में जितने भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे अहम ये बन जाता है कि सिर्फ 5 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। ऐसी कौन सी कड़ी मिली जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई बढ़ती चली गई? देखिए, लगातार जैसे ही जो पुलिस है उनको सबूत मिले, जो बातचीत हुई है, जैसे उनको जानकारी मिली मर्डर के बारे में, जिन्होंने बातचीत की, जो संजय है उनके जितने भी दोस्त हैं उनसे बातचीत की। तनुश्री, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। हमारे साथ आलोक शर्मा एडिशनल डीएसपी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये पूरी वारदात की हमने कहानी सुनी, 5 घंटे में पूरी कार्रवाई हुई है। आखिर इसमें क्या कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं सर? नमस्कार मैम। इसमें ये हुआ है मैम कि जो मृतक है इसका नाम संजय यादव है और ये ड्राइवरी का काम करता था। ये मूलतः काठी जिला जालौन का रहने वाला है। इसका एक महिला जिसका नाम अर्चना यादव है, इसे 4-5 साल से इसका
अवैध प्रेम संबंध चल रहा था, जिसको लेकर के जो ये बात जो है वो मृतिका के पति और उसके घर वालों को पता लग गई थी, जिसके कारण इसके परिवार में काफी रोष था। जब ये चीज पता लगी तो मृतिका ने कोशिश करी कि वो इससे पीछा छुड़ाए, इससे बातचीत करना बंद कर दे, लेकिन मृतक इस चीज के लिए राजी नहीं हुआ और मृतक जो है घटना दिनांक को भी मृतिका से मिलने के लिए तेजाजी नगर के पास ग्राम मारोद पड़ता है, वहां आया हुआ था, जहां तेजाजी नगर ब्रिज पर इसने अपना ट्रक खड़ा कर दिया था। चूंकि ये पेशे से ट्रक ड्राइवर था तो इसने ट्रक वहां खड़ा कर दिया था और उसके बाद ये मृतिका से मिलने के लिए गया था, जहां मृतिका ने इस संबंध में अपने पिता को और अपने भाई वगैरह को बताया था, जो सब लोग इकट्ठे हो गए थे ग्राम मारोद पे। जैसे ही ये मृतक जो है मृतिका से उसकी बात हुई और मृतिका से मिलने के लिए ग्राम मारोद में आया, वहां पर इसके घर वाले जो थे वहां इकट्ठे थे और इसके बाद में इन्होंने मृतक को घेर लिया और मृतक के साथ कहासुनी हुई और उसके दौरान ही इन लोगों ने इसके पिता मुन्नालाल, भाई रोहित और इसका जो मृतक अर्चना जो एक इसकी जो प्रेमिका थी उसका भांजा शुभम, इन लोगों ने लाठी डंडा मार करके इसकी हत्या कारित करी थी। इसके बाद पुलिस को जो है इसकी जो चाची है मृतक की लक्ष्मी यादव, उसके द्वारा सूचना दी गई इस संबंध में और इसके बाद में तत्काल पुलिस ने इस संबंध में संदेहियों से पूछताछ करी और पूछताछ के बाद हमने इसमें चारों आरोपी मुन्नालाल यादव जो कि इस मृतक की प्रेमिका अर्चना का पिता है, रोहित यादव, शुभम यादव और अर्चना यादव, इन चारों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके और इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके हम लोग इनको न्यायालय में पेश किया है। बिल्कुल सर, आखिर महिला पर कैसे शक गया? महिला ने ऐसे कौन सी बातें बताई जिसके बिहाफ पे ये पता चला कि इसी ने ये पूरी हत्याकांड रची? इसमें मैडम सबसे पहले तो हम लोगों को जो ट्रक है मृतक का वो तेजाजी नगर ब्रिज पर मिला और इसके बाद में इसके बाद हमने लगातार इंटरोगेशन किया गांव में, आसपास हमने आसपास लोगों से बातचीत भी करी और साथ ही साथ में जो मृतिका है, चूंकि जो मृतक है इसकी भी पूरी हिस्ट्री को हमने पता किया कि इसका जो गांव मौरोद है उसमें किन किन लोगों के साथ उनका संपर्क रहा है, तो उसके चलते ये हमारी जो शक की सुई है ये महिला अर्चना पर गई और इसके बाद में जब हमने इसको और इसके पिता को जब हमने इंटेरोगेट किया तो सारी कड़ी जो है वो सामने आ गई और इसके बाद हमने अन्य दो आरोपी जो भी थे उनको भी हमने इसमें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हमने इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी की। बिल्कुल सर, इसमें एक और खुलासा हुआ है कि महिला ने हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले लगभग 50 क्राइम एपिसोड भी देखे हैं। जी मैडम, महिला जो है वो काफी सक्रिय रहती थी, काफी इसका मोबाइल का भी उपयोग करती थी, मोबाइल से भी इसकी मृतक से कई बार घटना के समय भी बात हुई और पहले भी मृतक से इसकी लगातार बात होती थी, तो इसके द्वारा जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसके द्वारा जो भी चीजें जो इसके सोशल मीडिया पर और जो इसके संबंध में जो चीजें हैं कि इसने जो भी क्राइम एपिसोड उसके संबंध में भी हम पूरी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारी सहयोगी तनुश्री लगातार जुड़ी हुई है। तनुश्री, जिस तरह से यहाँ पर अब कार्रवाई देखने को मिल रही है, अहम ये हो जाता है कि जो महिला है वो एपिसोड देखकर सीख रही है इस क्राइम को अंजाम किस तरह से दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी शामिल किया। ये एक अहम बात हो जाती है कि देख के सीखा है और उसके बाद उसके हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल अजमेरा, देखिए ये बहुत अहम बात है क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि जो महिला है उसने 50 से अधिक क्राइम के एपिसोड देखे थे और उसके बाद ही जो ये मर्डर है वो इसने अंजाम दिया है और सिर्फ यही नहीं, उसने अपने परिवार वालों को भी इसमें शामिल कर लिया था। ये काफी बड़ी बात है कि किस तरीके से जो चीजें हम देख रहे हैं, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों की जहन पे और किस तरीके से लोगों को उससे आइडियाज भी मिल रहे हैं। इंदौर में ये पहली वारदात नहीं है जब इस तरीके से किसी ने मर्डर किया है, क्राइम एपिसोड्स देख के जो है मर्डर किया गया। इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, तो ये पुलिस के लिए या हमारे लिए शॉकिंग खबर नहीं है कि किसी महिला ने या किसी मर्डर ने कोई क्राइम एपिसोड देखे हैं ताकि वो पुलिस के द्वारा पकड़ी ना जा सके और उसके बाद उन्होंने मर्डर को अंजाम दिया है। वही जो है ये 2 दिन जो ये मर्डर मिस्ट्री इंदौर में चल रही थी, अर्चना ने जो मर्डर किया है संजय का, जो उनके खुद प्रेमी जो है बताए जा रहे थे,
उनके मर्डर के लिए भी इन्होंने 50 से अधिक क्राइम के एपिसोड देखे गए थे। उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी। हालांकि उनको ये लग रहा था कि पुलिस उनको नहीं पकड़ पाएगी, जितने भी सबूत उन्होंने मिटा दिए थे, पर पुलिस ने चंद घंटों में ही जितने भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया और कानूनन कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। बिल्कुल तनुश्री, आखिर ये साजिश कितने दिनों से रची जा रही थी? ये तुरंत की प्लानिंग तो नहीं थी, क्योंकि एपिसोड्स भी देखे जा रहे थे। कब से ये पूरी प्लानिंग रची गई? कि देखिए, असली में जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये महिला है अर्चना, वो बार बार जो है मृतक संजय से मिलने जाती थी और कुछ समय पहले संजय जो है उनको ब्लैकमेल भी करने लगा था मिलने के लिए, क्योंकि अर्चना के जो घर वाले हैं वो मना करते थे अर्चना को उनसे मिलने के लिए। उनको बोलते थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काफी लंबे समय से, ये 1-2 महीने की बात नहीं है, काफी लंबे समय से वो इसकी प्लानिंग कर रही थी। और जब उनको लगा कि ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है तो उन्होंने अपने घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया। और आप देखिए कितने सटीक तरीके से प्लानिंग की गई है। उन्होंने जो मृतक है उनको एक जगह मिलने बुलाया, उनके घर वाले वहां पे मौजूद थे, कहा सुनी हुई और उसके बाद लाठी डंडों से पीटा गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की फिलहाल कानूनी कार्रवाई जारी।